जय हिंद साथियों, आपका अपने YouTube चैनल नेशनल प्रथम एकेडमी पे हार्दिक स्वागत है। आज हम मैथ का नंबर सिस्टम का फाइनल चैप्टर क्लोज करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम मोटिवेशनल क्विट की तरफ चलते हैं। तो आज का मोटिवेशनल क्विट है, मिले हुए समय को ही अच्छा बनाएं। अगर अच्छे समय की राह देखेंगे तो पूरा जीवन कम पड़ जाएगा। आपके पास जो समय है उसी समय को आपको अपना बेहतर समय बनाना पड़ेगा। यदि आप अच्छे समय की राह देखेंगे तो पूरा समय हमारा निकल जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर पहला है आपका, 100 के कुल गुणनखंड की संख्या बताओ। आज जो हमारा क्वेश्चन होने वाला है गुणनखंड पर आधारित क्वेश्चंस होंगे। तो गुणनखंड आपके सबसे पहले तो टोटल फैक्टर होते हैं कि टोटल फैक्टर, इसमें निकालने के लिए टोटल फैक्टर आएंगे, उसके बाद इवन फैक्टर आएंगे, उसके बाद आपको ओड फैक्टर भी निकालने पड़ेंगे, उसके बाद आपको प्राइम फैक्टर निकालने। प्राइम फैक्टर आपके 4 प्रकार के गुणनखंड पूछे जाते हैं। कुल गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या और प्राइम फैक्टर का मतलब अभाज्य गुणनखंडों। 4 प्रकार के आपके फैक्टर्स पूछे जाते हैं। जैसे 100 के गुणनखंडों की संख्या आपको पूछी गई, वो भी कुल गुणनखंडों की संख्या। तो इसमें तो हम देखेंगे चारों गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं, पहले हम सीख लेंगे। तो सबसे पहले 100 के आपको फैक्टर करने पड़ेंगे। वैसे तो डबल जीरो है, जीरो बनता है 2 और 5 से, और 2 जीरो है तो इनकी पावर हो जाएगी 2। तो ये हम ऐसे ही लिख सकते हैं, और उसको हम पहले तो काट के देखते हैं भाई इस प्रकार। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, 5 की पावर 2 और 2 की पावर 2। तो यदि हम टोटल फैक्टर्स की बात करें कैसे निकालेंगे, तो इनकी पावर्स में एक एक की गुणा कर, एक एक जोड़कर गुणा कर देनी है। 2 की पावर 2 है तो इसमें 2 में एक जोड़ेंगे, और उसके बाद 5 की पावर 2 है, इसमें भी एक जोड़ेंगे, और दोनों में क्या हो रहा है, 2 और 1 3, तीन तीन तिया 9। ये आपका क्या आ जाएगा, टोटल फैक्टर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, टोटल फैक्टर आ जाएगा। उसी प्रकार यदि आपसे इवन फैक्टर की बात की जाए तो इवन फैक्टर में क्या होता है, आपको ये जो सम संख्या है इसको ज्यों का त्यों रखना है, और जो विषम संख्या है इसमें एक जोड़कर गुणा कर देनी है। 2 और 1 3, कितना हो जाएगा आपका इवन फैक्टर, कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इसी प्रकार ओड फैक्टर की बात करें तो ओड फैक्टर में क्या करना है, आपको सम संख्या आपको छोड़ ही देनी है। इसमें क्या करना है, लिख लेना है एक जोड़ के। 2 में एक जोड़ोगे और इस बार तो कुछ बचा नहीं, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। वहीं आपको प्राइम फैक्टर की बात की जाए तो प्राइम फैक्टर सेम यही होते हैं। जितनी ये फैक्टर्स हैं वो सभी प्राइम फैक्टर्स हैं। तो कितने हैं, 2 और 2 4 हैं। कितने हैं, 2 और 2 4 हो जाएंगे। आपके प्राइम फैक्टर कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। टोटल फैक्टर 9, इवन फैक्टर 6, ओड फैक्टर 3 और प्राइम फैक्टर आपके कितने हैं, 4 है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, 240 के गुणनखंडों की संख्या बताओ। तो 240 के सबसे पहले तो आप फैक्टर कर लीजिए भाई। जीरो का कितना होता है, 2 और 5। नहीं तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं, 2 की पावर 4। 240 की बात करें तो 2 की पावर 4 गुणे 3 की पावर 1 गुणे 5 की पावर 1। सबसे पहले तो हम टोटल फैक्टर की बात करेंगे। टोटल फैक्टर पूछा तो हमने क्या करना है भाई, सभी में एक जोड़ के गुणा करनी है। सभी में, सभी की पावर्स में एक जोड़ के गुणा करनी है आपको। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 5 गुणे 2 गुणे 2। तो कितना हो रहा है टोटल फैक्टर आपका, टोटल फैक्टर आपका कितना हो रहा है भाई, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20 हो रहा है। कितना हो रहा है, 20 हो रहा है। इसी प्रकार इवन फैक्टर की बात करें तो मैंने इवन फैक्टर के बारे में क्या बताया था, इवन फैक्टर के बारे में मैंने कहा था कि इसको ज्यों का त्यों रखेंगे और सभी में एक एक जोड़ के रखेंगे। क्लियर, और सभी में एक एक जोड़ के। तो 4 गुणे 2 गुणे 2 तो कितना हो रहा है, 16 हो रहा है। कितना हो रहा है, इवन फैक्टर हमारे पास कितने हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे। इसी प्रकार ओड फैक्टर के बारे में देखेंगे भाई। ओड फैक्टर
ओड फैक्टर में मैंने क्या कहा था, सम वाले को छोड़ दो, इसमें देख लो एक एक जोड़ के, इस सम वालों में एक एक जोड़ के पावर्स में और गुणा कर दो, 2 और 2 कितना होता है 4, 2 दूने 4, ये आपका हो गया ओड फैक्टर। इसी प्रकार प्राइम फैक्टर भी देख लेंगे यहीं पर। प्राइम फैक्टर मैंने क्या कहा था, जो पावर्स हैं उन्हीं को ऐड कर दो, 4 5 6, तो कितना हो जाएगा प्राइम फैक्टर 6। आपके क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, कुल गुणनखंडों की संख्या, मतलब टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। टोटल फैक्टर्स आपके कितने निकले थे 20। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही आपका राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 360। पहले तो 360 के हम भाई फैक्टर कर लेंगे, तो 360 के फैक्टर यहाँ पर कर लीजिए भाई। कितना होता है 18, 180, 90, 45 और 3 से कटता है 15, 5 और 1, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 मिल गया, 3 की पावर 2, 5 की पावर 1। सम गुणनखंडों की संख्या पूछिए आपसे। सम गुणनखंडों की संख्या अगर पूछिए तो मैंने क्या बताया, सम वाले को ज्यों का त्यों रखेंगे और इसमें एक एक बढ़ा देंगे। तो इवन फैक्टर पूछा है आपसे, इवन फैक्टर क्या हो जाएगा, सम वाले की पावर ज्यों की त्यों और विषम में एक एक बढ़ाकर रख देना है आपको, और कुछ नहीं करना है। कितना हो जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 2, मतलब 9 दूनी 18। तो इवन फैक्टर आपका कितना हो गया 18। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही आपका सही जवाब हो जाएगा। यदि हम टोटल फैक्टर की बात करें तो कितना हो जाएगा, टोटल फैक्टर यहाँ पर 3 में 1 जोड़ेंगे 4, 2 में 1 जोड़ेंगे 3 और 1 में 1 जोड़ेंगे 2, 12 दूनी 24। टोटल फैक्टर कितने हो जाएंगे आपके पास 24 हो जाएंगे। इसी प्रकार हम अगर ओड फैक्टर देखें तो ओड फैक्टर में क्या कहा था मैंने, इसको छोड़ ही देना है, इसमें एक एक जोड़ देना है। तो 3 गुणे 2 कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा ओड फैक्टर। ओड फैक्टर हमारे पास कितना हो गया। इसी प्रकार प्राइम फैक्टर की अगर हम बात करें तो प्राइम फैक्टर कितना हो जाएगा, ज्यों की त्यों, जो पावर्स हैं उनको ज्यों को त्यों ही ऐड कर लो, 2 5 और कितना हो गया 6। प्राइम फैक्टर हमारे पास कितने मिल रहे हैं 6। आपका टोटल फैक्टर भी कंप्लीट है, इवन फैक्टर भी कंप्लीट है, ओड फैक्टर भी कंप्लीट है, प्राइम फैक्टर भी कंप्लीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 1800 के सम गुणनखंडों की संख्या। 1800 के सम गुणनखंडों की संख्या। देखिए 1800 के फैक्टर आपको यदि करने, कुछ नहीं करना है। देखिए 2 जीरो हैं, इसमें क्या मिलेगा आपको 2 की पावर 2 और गुणे 5 की पावर 2, और 18 में आपको क्या मिल रहा है 2 मिल रहा है, और 9 का मतलब 3 की पावर 2। यहाँ कितना हो जाएगा 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 2। ये आपके फैक्टर यहाँ से डायरेक्टली आप निकालना सीख सकते हैं। क्यों, क्योंकि जीरो में क्या होता है 2 और 5 होता है, डबल जीरो है, इसका मतलब 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2 मिल गया। उसके बाद 18 है, 18 हमको पता है 2 गुणे 9 होता है, तो 2 तो आ गया ऐसे ही, और 9 का मतलब है 3 की पावर 2, तो मैंने इसको ऐसे लिख लिया। क्लियर। अब हमें क्या बताना है, सम गुणनखंड, मतलब इवन फैक्टर बताना, इवन फैक्टर बताना। इवन फैक्टर में मैंने क्या कहा था, इवन को ज्यों का त्यों रखेंगे और उनमें एक एक जोड़ के रखेंगे, बिल्कुल उसमें एक एक जोड़ के रखेंगे। ठीक है, तो कितना हो गया 3 तिया 9, 9 तिया 27 हो गया। कितना हो गया 27। इवन फैक्टर आपका कितना हो गया 27 हो गया भाई। 3 ज्यों का त्यों, इसमें एक जोड़ेंगे 3, इसमें एक जोड़ेंगे 3। इसी प्रकार टोटल फैक्टर, टोटल फैक्टर तो सभी में एक एक जोड़ना है। 3 में एक जोड़ा 4, 3 और 3, तो कितना हो गया आपका 36 हो गया। टोटल फैक्टर आपका 36 हो गया। यदि हम टोटल फैक्टर से इवन फैक्टर घटा देंगे तो हमारे ओड फैक्टर भी निकल आएंगे। तो कितना हो रहा है 10 हो रहा है। कितना हो रहा है 10 हो रहा है कि नहीं, 6 3 9 हो रहा है। कितना ओड फैक्टर कितना आ रहा है हमारे पास 9 आ रहा है। क्लियर, तो ओड फैक्टर भी मिल गया। प्राइम फैक्टर के लिए हमें क्या करना है, ज्यों का त्यों, जो पावर से उन्हीं को जोड़ दो, 3 2 5 5 2 7, ये हमारा प्राइम फैक्टर भी मिल गया। तो यहाँ से इवन फैक्टर, टोटल फैक्टर, ओड फैक्टर, प्राइम फैक्टर, चारों फैक्टर्स हमारे कंप्लीट हैं। क्या पूछा गया है इवन फैक्टर। इवन फैक्टर हमारे कितने निकले हैं 27। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही आपका राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है 5। क्वेश्चन नंबर 5, 420 के विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। 420 के फैक्टर देख लीजिए भाई, कितना होता है 21, फिर 105, फिर 3 तिया 9, 3 5 15,
फिर 5 से कटेगा, 5 7 35, फिर 7 से। क्लियर। तो 2 की पावर 2, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, 7 की पावर 1। विषम गुणनखंडों की संख्या में मैंने क्या बताया भाई, मतलब ओड फैक्टर में मैंने क्या बताया, इवन को छोड़ ही दो और इसमें एक एक जोड़ करके मल्टीपल कर दो पावर्स में। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 कितना आ गया आपके पास 8। ओड फैक्टर आपका कितना हो गया भाई 8 हो गया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही आपका राइट जवाब हो जाएगा। टोटल फैक्टर आप निकाल ही सकते हैं, इवन फैक्टर आप निकाल ही सकते हैं, प्राइम फैक्टर भी आप सेम उसी पहली वाली प्रोसेस से आप निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, 900 के विषम गुणनखंडों की संख्या। 900 के फैक्टर क्या हो जाएंगे भाई, 9 के क्या होते हैं 3 की पावर 2, और डबल जीरो का मतलब 2 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 2। ये हमारे फैक्टर्स आ गए। विषम का मतलब ओड फैक्टर। ओड फैक्टर में इसको तो छोड़ देना, इसमें एक एक जोड़ करके गुणा कर देंगे इवन में, ओड में। क्लियर। कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ओड फैक्टर हमारा कितना हो जाएगा 9। ऑप्शन नंबर ए। टोटल फैक्टर आप निकाल लेना। क्वेश्चन नंबर 7 पे देखते हैं। 4 की पावर 2 गुणे 6 की पावर 3 गुणे 25 की पावर 2। तो इसको हम 2 की पावर 2 लिखते हैं, इसको हम 2 गुणे 3 लिखते हैं, और इसको हम 5 की पावर 2। क्लियर। तो 2 दूना 2 की पावर हो गया 4। इस बार अलग अलग करेंगे, 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 3, इस बार 5 की पावर 4। गुणे में घातें जुड़ती हैं तो 2 की पावर हो जाएगा 7, 3 की पावर 3 गुणे 5 की पावर 4। आपसे प्राइम फैक्टर पूछा है, प्राइम फैक्टर में क्या करेंगे, पावर जोड़ दो भाई। 7 है, 3 है, 4 है, 7 3 10, 4 14। तो प्राइम फैक्टर आपका कितना हो जाएगा 14। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही आपका राइट जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, सेम प्रोसेस है। 2 की पावर 13 गुणे 6 की पावर 15 गुणे 15 की पावर 8। तो भाई 2 की पावर 13 जो कहते हो, इसको हम 2 गुणे 3 में तोड़ सकते हैं अभी प्राइम बनाने के लिए, इसको 3 गुणे 5 में तोड़ सकते हैं प्राइम बनाने। तो हम 2 की पावर 13 गुणे 2 की पावर 15 गुणे 3 की पावर 15 लिख सकते हैं। इसको हम 3 की पावर 8 गुणे 5 की पावर 8 लिख सकते हैं। गुणे में घातें जुड़ती हैं तो 2 की पावर 28 हो गया, 3 की पावर 15 8 23 हो गया, 5 की पावर 8 हो गया। अभाज्य गुणनखंड का मतलब है इनकी पावर से ऐड होंगी। 28 23 8 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए कुल संख्या आपको नहीं जोड़नी, इकाई का अंक जोड़ लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि सभी के इकाई अंक आपके अलग अलग है। 8 3 कितना होता है 11, 11 का 1, और 1 और 8 9, मतलब इकाई का अंक 9 आना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही आपका राइट है। योगफल कितना हो जाएगा इनका 59 है, जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। यदि n बराबर आपका इतना है, 4 की पावर 11, 4 की पावर 12, 4 की पावर 13, 4 की पावर 14, तो n के कुल कितने गुणनखंड होंगे। तो भाई देखो यहाँ पर प्लस की बात हो रही है, प्लस ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ पर प्लस का चिन्ह आ गया, जहां पर गुणे का चिन्ह होता है तो यहाँ पर हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 4 की पावर 11 हमने कॉमन ले लिया, क्या बचा 4 की पावर 0, 4 की पावर 1 प्लस 4 की पावर 2 प्लस 4 की पावर 3, 4 की पावर 11 1 4 16 प्लस 64। देखिए ये हो गया 20 और ये हो गया 65, मतलब कितना हो गया आपके पास ये है ना। चलो कुछ होना, 4 की पावर 11, ये कितना है 85, तो गुणे में 85 लिख सकते हैं। अब देखिए इसको हम क्या कर सकते हैं, 2 की पावर 11 गुणे में 2, इसकी पावर में 2 लिखेंगे, और यहाँ 17 पचे 85, मतलब 17 गुणे 5, तो ये कितना हो गया 2 की पावर 22 गुणे 17 की पावर 1 गुणे 5 की पावर 1, तो कितना हो जाएगा 22 2 24, कितना हो जाएगा 24 हो जाना चाहिए। क्या पूछा है, कुल गुणनखंडों की संख्या आपसे पूछी है। क्या पूछा है, कुल गुणनखंडों की संख्या। 1 मिनट क्लीन कर देता हूँ मैं, फिर से लिखता हूँ। क्या है आपका क्वेश्चन, 4 की पावर 11 प्लस 4 की पावर 12 प्लस 4 की पावर 13 प्लस 4 की पावर
14। 4 की पावर 11 आप कॉमन ले लीजिए, 4 की पावर 0 प्लस 4 की पावर 1 प्लस 4 की पावर 2 प्लस 4 की पावर 3 आपके पास कॉमन बचे। 4 की पावर 11, यहाँ 1, 4, 16 और 64, इनको जोड़ेंगे 64, 65 और 20, 85। इसको हम 2 की पावर 2 पावर में 11, इस पार कितना हो गया 85। तो 2 की पावर कितना हो गया 22 गुणे 17 गुणे 5, इनका पावर में 1 है। क्या पूछा, कुल कितने गुणनखंड होंगे, टोटल फैक्टर पूछे। टोटल फैक्टर क्या होता है भाई, 1 1 23 गुणे 2 गुणे 2। तो हमें क्या करना है, इकाई के अंक से ही मल्टीपल करके देख लो, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, इकाई का अंक कितना आ रहा है 2, किसमें है, केवल ऑप्शन नंबर सी, मतलब 92। टोटल फैक्टर ऑफ कितने हो गए आपके पास, 92 हो गए। टोटल फैक्टर आप कितने हैं, 92 हैं। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 10। यदि 7 क्रमिक, आपके जो टोटल फैक्टर्स हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि 7 क्रमिक समपूर्णांकों का योग 140 है तो इनमें से सबसे बड़ा समपूर्णांक क्या होगा। ये आपका योगफल सीरीज से क्वेश्चन। 7 क्रमिक समपूर्णांकों का योगफल कितना है आपका 140 है। तो देखिए क्वेश्चन, आपको एक फार्मूला बता देता हूँ। औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर कुल योग बटे में संख्याएं, कुल संख्याएं। औसत बराबर योग बटे में कुल संख्याएं होता है। यदि हम इनका औसत, औसत का मतलब ही होता है बीच की संख्या। 140 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा भाई 20 आएगा। कितना आएगा 20। ये हमारी बीच की संख्या निकल के आ गई 20। 20 जो है औसत है इसका, मतलब 20 बीच की संख्या। 7 संख्या है, 3 संख्या इसके आगे होंगी, 3 संख्या इसके पीछे होंगी। कैसी संख्याएं हैं, सम संख्याएं हैं। तो कितनी हो जाएगी, इसके पीछे 18, 16, 14, इसके आगे 22, 24, 26। क्या पूछा है आपसे, इनमें से सबसे बड़ा समपूर्णांक बताइए भाई, इनमें से सबसे बड़ा पूर्णांक कौन सा है 26। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही आपका राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, 7 क्रमागत विषम पूर्णांक संख्याओं का योगफल कितना है 133। योगफल अगर 133 है तो कितना, 7 है संख्या, तो 7 से डिवाइड करो भाई, कितना हो जाएगा 7 एकम 7 और 7 ने 63। ये औसत निकल के आ गया, मतलब बीच की संख्या। और 7 संख्या है तो 3 इसके आगे होंगी, 3 इसके पीछे होंगी। संख्या आपसे पूछिए न्यूनतम विषम पूर्णांक संख्या, तो हमें न्यूनतम निकालनी, ना कि एक्सटर्नल वाइज नहीं निकालनी। 17, 15, 13, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है 13 है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही आपका राइट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। 3 क्रमिक पूर्ण संख्याओं का कुल योग 1350 है, तो सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या का योग कितना होगा। 3 संख्याएं हैं, 3 से डिवाइड करेंगे बीच की संख्या मिल जाएगी हमको, तो 3 चौके 12, 3 पचे 15, कितना हो गया 450 हो गया। आगे इसके क्रमिक पूर्ण संख्याओं का कुल योग, क्रमिक पूर्ण संख्या ना तो सम है ना तो विषम है, क्रमिक संख्या है, तो इसके आगे कौन सी होती है 451 होती है और इसके पीछे 449। तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योगफल कितना हो जाएगा 900 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही आपका राइट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, 3 से गुणा करके बनी 100 और 200 के बीच की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो सबसे पहले तो हम योगफल का फार्मूला लिख लेते हैं। योग बराबर क्या होता है a प्लस यल बटे में 2 इंटू में n। अब जहां ये भी लिख लो, a बराबर क्या है प्रथम संख्या, यल बराबर है अंतिम संख्या, और n बराबर क्या है संख्या, क्या है संख्याएं हैं। तो 100 के आगे ऐसी कौन सी संख्या है जो 3 से कटेगी। भाई देखिए 100 तो आपकी 3 से नहीं कटेगी, 101 भी आपकी नहीं कटेगी, 102 कटेगी कि नहीं कटेगी, बिल्कुल कटेगी, क्योंकि इनका योगफल कितना हो रहा है 3 हो रहा है। तो 102, उसके बाद 3 बढ़ा दो, 105 भी कटेगा, तो 8 भी कटेगा, डॉट डॉट डॉट। अंतिम 200 के पहले भाई बीच का 200 तो आपकी नहीं कटेगी, 199 भी नहीं कटेगी, 198 कटेगी ना, 9 और 10 एक 18, 9 और 17 एक 18, मतलब 198 तक आपसे पूछा गया।
तो यहाँ तक आपसे योगफल पूछा गया है। क्लियर, यहाँ तक योगफल पूछा गया, हमको ए मिल गया, यल मिल गया, लेकिन यन नहीं मिला। ए बराबर कितना है 102 है, यल बराबर कितना है 198 है, संख्या यन बराबर आपका, देखिए यन बराबर एक फार्मूला भी होता है, नहीं तो आप डायरेक्टली ऐसे निकाल सकते हैं। अब जैसे 102 है, जो कौन सा, तीन का कौन सा गुणज है, 3 3 9 3 चौके 34वां गुणज है, ये कौन सा गुणज है, तिछा 18 तिछा 66। अगर हम 3 से कोई भी गुणज ना छोड़ते तो हमारी कितनी संख्याएं हो जाती, 66। लेकिन इसके पीछे की कितनी संख्या नहीं दे रखी है आपकी, 33 संख्याएं नहीं दे रखी हैं। तो टोटल कितनी हमारे पास संख्याएं बची, 33 संख्याएं बची। तो यन बराबर भी हमारा निकल गया। बस योगफल वाले फार्मूले में फिल कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। योगफल का फार्मूला क्या है, प्रथम संख्या 102 प्लस अंतिम संख्या 198 बटे में यन कितना है 33, और नहीं बटे में 2, बटे में आपका 2 है, और यन कितना है आपका 33 है। क्लियर, ऊपर वाई जोड़ेंगे तो 2 300, 300 गुणे में 33 और बटे में 2, तो इनका गुणा करेंगे भाई 3 3 9 3 3 9, कितना हो जाएगा 9900 बटे में 2, तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 चौके 8, 2 ने 18, 2 पंचे 10, 4950। योगफल कितना आ जाएगा हमारा 4950। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही आपका राइट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग। प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याएं यही तो होंगी 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट। अब जैसे मैं बात करूं, एक की एक हो गई, दो की कितनी है 3, 3 की कितनी है 6, चौथी कितनी है 7, मतलब उनके दो गुना से एक कम। तो 20वीं कितनी होगी, 20 दूना 40 और एक कम 39 तक। इसके दो तरीके हैं। पहले तो विषम संख्याओं का योगफल क्या होता है, विषम संख्याओं का योग क्या होता है आपका n स्क्वायर। नॉर्मल n स्क्वायर, जितनी संख्याएं उनका स्क्वायर कर दीजिए। संख्याएं कितनी है भाई 20 हैं, तो n बराबर 20 रख दीजिए, इनका स्क्वायर कर दीजिए, कितना आ जाएगा आपके पास 400 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है आपका, 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योगफल कितना है, 72 है। इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योगफल कितना है, 72। तो हम सबसे पहले 3 से विभाजित होने वाली बीच वाली संख्या कैसे निकालेंगे, बीच वाली संख्या 3 से डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 चौके 12, तो बीच की संख्या कितनी हो गई 24। और 3 से विभाजित 3 क्रमागत संख्या, तो इसके बाद 3 से विभाजित कौन सी होगी 27, और इससे पहले कौन सी होगी 21 होगी। ये तीनों विभाजित हो रही हैं, बिल्कुल हो रही है। अब क्या पूछे, सबसे बड़ी संख्या आपकी कौन सी है 27 है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। 101 102 103 200 का योगफल पूछा है, डॉट 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 200 तक का। ए बराबर कितना हो गया 101, यल बराबर कितना हो गया 200, पीएन बराबर कितना हो गया भाई, एक से अगर 200 तक की बात करें तो 200 संख्याएं, पीछे की हमें कितनी संख्याएं नहीं दे रखी है 100 संख्याएं नहीं दे रखी है, तो 100 घटा देंगे तो यन कितना आ जाएगा हमारे पास 100 आ जाएगा। फार्मूला हमारा क्या था, ए प्लस योग बराबर क्या है ए प्लस यल बटे में 2 गुणे में 100। क्लियर, तो इसका कितना हो जाएगा 301 और गुणे में 100 बटे में 2। इसका गुणा कर लेंगे पहले, बटे में 2 से डिवाइड करो, 15,050 कितना आ जाएगा 15,050। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल ही राइट जवाब। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, दो संख्याओं का योगफल 16 तथा गुणनफल कितना है 55 है, उनके व्युत्क्रमों का योग ज्ञात कीजिए। तो संख्याओं का योगफल आपका कितना है 16 है, तो मान लिया भाई संख्याएं क्या हो जाएंगी x प्लस वाई, तो कितना है 16, और x बाई कितना हो जाएगा आपका 55। व्युत्क्रम क्या होता है, देखिए x का व्युत्क्रम हो गया 1/x, का व्युत्क्रम हो गया 1/, इनका योगफल ज्ञात करना इन दो संख्याओं का। तो देखिए 1/x प्लस 1/y, क्रॉस मल्टीपल करेंगे x प्लस वाई अपान में x वाई, ये चीजें हमको दे रखी है। x प्लस वाई का मान 16 है और इसका 55, तो 16/55 आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18।
दो संख्याओं का योगफल तथा गुणनफल 11 तथा 18 उनके व्युत्क्रम। सेम क्वेश्चन, योगफल कितना दे रखा है भाई 11 और गुणनफल कितना दे रखा है 18। अभी सेम प्रोसेस से लगाया था, व्युत्क्रमों का योगफल क्या होता है, व्युत्क्रमों का योग। अभी मैंने बताया सेम प्रोसेस में लगाएंगे, ऊपर प्लस वाली वैल्यू नीचे डॉट वाली मल्टीपल की, तो x प्लस 11 बटे में 18, 11 बटे 18 आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही आपका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, भेड़ तथा गड़रियों के एक समूह में 16 पैर हैं जो सिर की संख्या से 10 अधिक हैं, इसमें भेड़ों की संख्या क्या होगी। ये पहले जो है हमारे ग्रामीण क्षेत्र में बुजुर्ग लोग बहुत पूछा करते थे। चलो देखते हैं इस प्रकार के सवाल कैसे लगते हैं। भेड़ तथा गड़रियों के एक समूह में 16 पैर, पैर कितने हैं भाई 16 हैं, जो सिर की संख्या से 10 अधिक हैं। सिर की संख्या से 10 अधिक है, इसका मतलब सिर कितने हो गए 6 हो गए। इनमें से भेड़ों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए एक इसका फार्मूला है, नॉर्मली 2 पैर वालों की संख्या निकलती है, 2 पैर वालों की संख्या कैसे निकलती है, कुछ नहीं करना है भाई, ये क्या करना है सिर का 2 गुना कर देना है और पैर का, सिर का 2 गुना और माइनस पैर का आधा कर देना है और मुझे पता चल जाएगी 2 पैर वाले लोगों की संख्या। अब 2 पैर वाले लोगों को तो आप लोग पहचानते होंगे, इसमें गड़रिया होगा, अगर कहीं पे मुर्गी और बकरियां टहल रही हैं तो मुर्गियां होंगी। क्लियर, तो देखते हैं 2 पैर मतलब गड़रियों की संख्या हम निकाल लेंगे पहले। गड़रिये कितने हैं भाई, गड़रियों की संख्या देखते हैं। गड़रियों की संख्या क्या, सिर का 2 गुना, सिर कितना है 6, मतलब 6 गुणे 2 और माइनस पैर का आधा मतलब 16 बटे 2, कितना हो गया भाई 12 माइनस 8। गड़रिये कितने हो गए 4, गड़रिये कितने हो गए भाई 4, गड़रियों की संख्या कितनी हो गई 4 हो गई। टोटल सिर का मतलब क्या होता है, टोटल व्यक्तियों की संख्या, टोटल वहां पे जितने भी जानवर हैं उनकी टोटल संख्या है। यदि 6 में 4 गड़रिये हो गए तो भेड़ कितनी बची भाई हमारे पास, भेड़ कितनी बची 2, कितनी भेड़ हो जाएंगी 2। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही आपका राइट जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेम क्वेश्चन, एक चिड़ियाघर में चूहे एवं कबूतर हैं, यदि कुल सिर हैं, कुल 90 सिर हैं, 224 पैर हैं, तो कबूतरों की संख्या। अब भाई इसमें सबसे पहले हम किसकी संख्या निकालेंगे, कबूतरों की संख्या निकालेंगे, क्योंकि चूहे के तो 4 पैर होते हैं, ठीक है, कबूतर के 2 पैर होते हैं, तो कबूतरों की संख्या निकालिए भाई। कबूतर, तो कबूतर कितने हो जाएंगे, सिर का 2 गुना, क्या बताया था, सिर का 2 गुना माइनस पैर का आधा, तो 180 माइनस 112, तो भाई कितना बचा 68, है ना 68। कबूतरों की संख्या कितनी है 68 है, और जो बच गए वो कौन होंगे, वो चूहे होंगे। कितने होंगे भांगे भाई 22 चूहे होंगे। चूहे कितने हो जाएंगे 22 हो जाएंगे, क्योंकि टोटल सिर कितने हैं हमारे पास 90 है, तो 68 और 22 कितना होता है 90 होता है। क्लियर, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन आपके इतने ही है, ठीक है। यदि अब आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।